इस भाई का नाम बलजीत सिंह है, जिनकी फोटो को आप मेरी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये भाई लुधियाना के रहने वाले हैं और अभी इसी वक्त ये भाई लुधियाना चर्च ब्रांच में खुद मौजूद हैं। 4 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। सपने में दुष्ट आत्मा इनके ऊपर इतना ज्यादा अटैक करता था और दुष्ट आत्मा इन्हें बोलता था कि जानवरों और लोगों को काट कर उनका ब्लड पियो, उनका लहू पियो। और जब ये भाई किसी भी जानवर को, पक्षी को देखते थे तब इनको इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि ये उन्हें काट कर उनका ब्लड पी लें, उनका खून पी लें। और दुष्ट आत्मा इन्हें इतना ज्यादा डराता था कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी फैमिली मेंबर्स को मार दूंगा। दुष्ट आत्मा इन्हें खुली आंखों से नजर आता था। इन्हें ऐसा लगता था कि कोई काला साया इनके पास खड़ा है। हर वक्त ये भाई पागलों के जैसे हो चुके थे, इनकी हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी। ये रात को पड़ोसियों के घर भाग जाते थे, पड़ोसी इन्हें चोर समझकर मारते थे, पीटते थे। आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब हो चुकी थी कि अपने घर नहीं रह पाते थे और लोगों के घर रात रात को, आधी आधी रात को उठ के भाग जाते थे और लोग इन्हें चोर समझ के मारते थे, पीटते थे। ये सिम्टम है, जो पागल व्यक्ति होता है, जो पूरी तरह से मेंटल हो जाता है, ये उसके लक्षण है। और ये भाई पूरी तरह से पागल हो चुके थे और इनके पड़ोसियों ने इनके ऊपर कई बार थाने में रिपोर्ट भी कर दी थी। इस भाई को कुछ भी समझ नहीं आता था, अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। और जैसे जैसे ये भाई उम्र में बढ़ते गए और दुष्ट आत्मा के अटैक्स भी इनके ऊपर बढ़ने लगे। एक दिन जब ये भाई सुबह उठे तो इनकी राइट टांग ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। इनकी राइट टांग में लगातार बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने लगी। जब ये डॉक्टर के पास गए, एक्सरे कराया, डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी मनका है वो दब चुका है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, 4 सालों तक लगातार दवाइयाँ खाई, 8 से 9 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से बेड के ऊपर थे और इनकी हालत भी इतनी ज़्यादा खराब थी कि दुष्ट आत्मा के अटैक्स भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, पागलपन के अटैक्स बढ़ते जा रहे थे। 4 महीने पूरी तरह से ये भाई बेड पे रहे। इनकी मदर इन्हें टॉयलेट बाथरूम करवाने के लिए लेकर जाते थे। सब इनकी फैमिली इतने ज़्यादा इनसे परेशान हो चुके थे, दुखी हो चुके थे और इनकी लाइफ में कोई भी हीलिंग नहीं आ रही थी, कोई चंगाई नहीं आ रही थी। फिर इन्होंने अंकुनुला मिनिस्ट्री की जो चर्च की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ले हैंड प्रेयर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया। 20 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने, यानी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। तो आइए हम देखते हैं उस ले हैंड प्रेयर को। और जैसे ही इस भाई के ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, एकदम से दुष्ट आत्मा इनके अंदर जाहिर हुआ और ये खेलने लगे। और उसी समय इनको ऐसा लगा कि कोई चीज इनकी बॉडी से एकदम से निकल कर गई है। ये भाई जब नीचे गिरे, उस दिन के बाद से आज 3 हफ्ते हो चुके हैं, ये पूरी तरह से दुष्ट आत्मा के अटैक से, पागलपन के अटैक से पूरी तरह से हील है। और जो इनकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी वो भी जा चुकी है, अपने आप चल फिर पा रहे हैं, कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से हील किया, ये पूरी तरह से कंप्लीटली हील है। सब अपने हाथों को और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। लुधियाना चर्च ब्रांच के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।